नवाज शरीफ को जेल में जो खाना आता था, ये बात हो रही है पिंडी वाली जेल की। तो अडियाला में भी रहे ना मियां साहब, वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल में जो खाना आता था वो जनरल बाजवा के ससुर के घर से आता था, गालिबन जनरल एजाज नाम था उनका। तो उनके घर से नवाज शरीफ साहब को खाना आता था, ये शायद मित्तल साहब ने खबर दी। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये खाना हमेशा उनके घर से नहीं आता था, कुछ अरसा उनके घर से खाना आया, कुछ अरसा अटक के एक रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके घर से भी खाना आता रहा, और एक रावलपिंडी की बड़ी अहम शख्सियत है, उनके घर से भी नवाज शरीफ साहब को जेल में खाना आता रहा। बल्कि जो रावलपिंडी वाली शख्सियत है उनको फिर बाद में बहुत नवाजा भी गया। आज उनको एक बड़ी अहम सीट भी उनके घर में उनकी फैमिली मेंबर को दी गई है, जिनके घर से नवाज शरीफ साहब के लिए जेल में खाना आता था। अच्छा, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए जेल के अंदर खाना जाता था, बल्कि जो लोग मिलने जाते थे उनके लिए भी खाने पीने का एहतमाम किया जाता था, और बड़ा तगड़ा एहतमाम किया जाता था। लेकिन जब मियां साहब लाहौर में आ गए और कोट लखपत जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो वो वहां पे ना शारा आम नहीं है, ये दोनों तरफ से एक ट्रेन का ट्रैक है। वहां से जब वो ट्रैक से क्रॉस करते हैं तो वहां पुलिस खड़ी है, वो उन्हीं को आगे जाने देती है, लोगों को जो जेल की तरफ जा रहे हो या वहां के रिहायशी हो, वो हर एक को वहां पे छोड़ते नहीं है। तो वहां बहुत प्रोटोकॉल होता था पीएमएलएन के लोगों के लिए, बाहर इनकी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती थी, बाकायदा बाहर माहौल बना हुआ होता था, खाना पीना चल रहा होता था, एक दावत जैसा माहौल होता था। और फिर मियां साहब की इजाजत देने पर वफूद की सूरत में लोग अंदर जाते थे। अमूमन जुमेरात को 50-60 लोग मिलते थे, लेकिन बाद औक़ात ये तादाद 150 तक बढ़ जाती थी। मियां साहब 15-15 लोगों को इकट्ठा बिठाकर एक कॉन्फ्रेंस की तरह मिलते थे। और मियां साहब की जो जिंदगी है वो शहाना अंदाज में जेल के अंदर, देखिए कैद तो जब आदमी होता है तो वो खुश तो नहीं होता, मियां साहब थे तो कैद में ही ना, इसीलिए तो वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए कि मुझे पाकिस्तान से बाहर भिजवा दो, मेरे प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं। वो फिर बताया कि पता नहीं किसी जानवर का, कुत्ते का खून था, वो फैसल वाडा साहब ने बताया, जिनमें वो प्लेटलेट्स की गेम डाली गई। बहरहाल वो जो भी था वो वही जानते हैं जिन्होंने किया। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं और गेम डाल दी गई है। फिर उनके प्लेटलेट्स गिराए गए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया, और प्लेटलेट्स इतने गिरवा दिए गए कि उस लेवल के प्लेटलेट्स का आदमी आंखें खोल के देखे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मियां साहब अपनी जिंदगी के सारे काम कर रहे थे।